बाकी लोगों के लिए आप पीएम का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर, और हम सब के लिए आप पीएम का मतलब है परम मित्र। शीतल की सिग्नेचर मिल जाएगी आज मुझे। जाने से पहले आप जब सबसे बात करते हो और फिर आने के बाद सबसे मिलते हैं, आई थिंक सारे मेडलिस्ट, सारे एथलीट यही सोचते हैं कि हमें यही मौका मिले। सर, लोग पैरा को अभी तक अपनाए नहीं जिस तरह आपने अपनाया है। मैं बहुत लोग को बोलता है हमारा ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हमारा मोदी जी हमारा ब्रांड एम्बेसडर। तो क्या पहनाना चाहोगे? तो मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम पहनाओ। तुम मुझसे बड़े हो, दिखाई दे। इस बार जिनकी रील सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई, वहां तो तुमने दिन निकाल दिए। अब घर में क्या होगा तेरा? है सिमरन? सर, ये जितना अच्छा बन के दिखा रहा है इतना है नहीं। कभी ना कभी ऐसे प्रेशर आता रहता है कि आपको परफॉर्म करना है। जब आप बोलते हो कि आप जाओ बस खेलो, हाँ जीत हार तो लगी रहती है, फिर नीचे वाले ये सब ऐसे लगते हैं अरे देख लेंगे। जब टोक्यो में गोल्ड लेके आए तो आपने प्रॉमिस लिया था कि ऐसे ऐसे 2 गोल्ड और चाहिए मेरे को। तो ये दूसरा सर आपके लिए। देखिए साथियों, ये बात सही है कि हर खेल में जो सपोर्ट स्टाफ होता है या कोचिंग करने वाले लोग होते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़े हर क्षेत्र में। लेकिन दिव्यांगों के साथ काम करना, उनको सिखाने से पहले खुद को उस जिंदगी को जीने के लिए मन से तैयार करना पड़ता है, खुद को उस पोजीशन में रखना पड़ता है। कौन सी उसकी दिक्कतें हैं उसको खुद के जीवन में आत्मसात करना पड़ता है, तब जाके कह सकते। वरना मैं तो रूटीन में कह दूंगा यार दौड़ो, अरे वो कभी मैं नहीं दौड़ सकता। वो कोच समझ सकता है ये नहीं दौड़ सकता, उसके लिए तरीका ये होना चाहिए। और इसलिए मैं मानता हूं कि जो पैरा एथलीट्स को जो ट्रेन करते हैं वो कोचिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत होती है जी। और इसको बहुत कम लोग समझ पाएंगे। मैं भली भांति समझता हूँ, और मैंने कई बार जब फोन पे भी सबसे बात करने का मौका मिलता है तो मैं इस बात का जिक्र करता हूँ, क्योंकि जो सामान्य है उसको सिर्फ टेक्निक सिखानी होती है, इसको तो जीना भी सिखाना होता है जी। और इसलिए ये वाकई बहुत बड़ी साधना है जी। और इसलिए मैं तो मानता हूं कि आप जो साथी ये काम कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा अभिनंदन के अधिकारी हैं। शरद कुमार हूँ, मेरा ये 2nd मेडल रहा है। मैं 3rd टाइम पैरालंपिक्स किया। शरद और संदीप दोनों को भाषण करने के लिए बोलूं तो कौन सबसे ज्यादा अच्छा करेगा? सर ये सर संदीप बहुत अच्छा बोलता है और शायद इसलिए थोड़ा सा पोत रह गया। सर बट मैं एज एन एथलीट ये कहना चाहता हूँ कि जब से पैरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ है मैं तब से जुड़ा हुआ इससे, और आज जिस लेवल पे सारे एथलीट्स हैं मुझे खुद प्राउड फीलिंग होता है इन सबको, जिस तरह सब जाते हैं, कोचेस, फिजियोथेरेपिस्ट, सब एक टीम। जब अब हम लोग बाहर जाते हैं तो इंडिया को अब ऐसे लोग देख रहे हैं कि ये पहले सोचते थे ये आगे आ सकते हैं, लेकिन अब पैरा में इन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि इंडिया एक स्पोर्टिंग नेशन ऑलरेडी है। और सर ये ऑफ कोर्स साई की सबसे पहले अहमियत से स्टार्ट हुआ, और फिर हम लोग का सपोर्ट स्टाफ आने लग गए, और एथलीट्स में भी जिस तरह पॉजिटिविटी आया। और सर मेन तो एक और है, आपसे मिलने और जाने से पहले आप जब सबसे बात करते हो और फिर आने के बाद सबसे मिलते हैं, आई थिंक सारे मेडलिस्ट, सारे एथलीट यही सोचते हैं कि हमें यही मौका मिले। सर, लोग पैरा को अभी तक अपनाए नहीं जिस तरह आपने अपनाया है। मेरा नाम सुमित अंतिल है और मैं बैक टू बैक 2nd गोल्ड मेडल है सर मेरा।
मेरे को भी याद है सर, जब टोक्यो में गोल्ड लेके आए तो आपने प्रॉमिस लिया था कि ऐसे ऐसे 2 गोल्ड और चाहिए मेरे को। तो ये दूसरा सर आपके लिए है, क्योंकि उसके बाद में जैसे जब पैरालंपिक से पहले हम काफ़ी नर्वस थे, क्योंकि मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था कि हर तरफ मोस्ट फेवरेट एथलीट जो गोल्ड मेडल को डिफेंड करेगा, तो कुछ नाम आ रहे थे सर, उसमें मेरा भी नाम था। बट जब 20 अगस्त को आपसे बात हुई तो वही पल याद आ गया सर टोक्यो वाले, कि अब की बार फिर से अच्छा करना है। और हमारे साथ में मेरी पूरी टीम है सर, मेरे फिजियो, मेरे कोच, जो आप हम सभी की तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमें ये लगता है सर कि मेडल लेके आएंगे तो आपसे मिलेंगे, आपसे पर्सनली बात करेंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी सबसे पहले तो हिस्टोरिक मेडल जीतना ही प्राउड मोमेंट थी, लेकिन मैं उस दिन, हमारा अगले दिन भी मैच था तो उस रिदम में बना रहा। अगले दिन हम अनफॉर्चुनेटली लूज़ कर गए, लेकिन फिर शाम को, रात को मुझे सरप्राइज़ मिला पीसीए की तरफ से कि आप फ्लैग बीरर बन रहे हैं क्लोजिंग सेरेमनी के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था कि मैं इंडिया का फ्लैग लेके प्रीतिपाल के साथ क्लोजिंग सेरेमनी में स्टेडियम में जा रहा था। बहुत प्राउड मोमेंट। जी देखिए, यही उनकी सरलता है कि वो हर खिलाड़ी को, स्पोर्ट्स को इतना नज़दीक से देखते हैं। ज़्यादातर खिलाड़ियों को वो नाम लेकर बुला रहे थे, तो मैंने उनको एक तीर गिफ्ट किया। आर्चरी अपने जो हमने यूज़ किए थे वहाँ पे मैचेस के दौरान, सब खिलाड़ियों ने गिफ्ट किए। तो मुझे उन्होंने मिलते ही पहला कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपने तो खेतों में भी प्रैक्टिस की थी, आप देश के लिए मेडल जीत कर लाए। क्योंकि कोविड के दौरान जो मेरी प्रैक्टिस थी वो फ़ोटो वायरल हो रही थी 2020 की। आज भी मैं करता हूँ, जब भी मैं घर जाता हूँ, मैं छुट्टी के लिए 2 दिन घर गया, लेकिन वो छुट्टी बीच में प्रैक्टिस में भी बदल जाती है। तो ये उनकी विशेषता है कि वो स्पोर्ट्स को बहुत नज़दीकी से फॉलो करते हैं। सब खिलाड़ियों के साथ बैठकर सिर्फ फोटो सेशन ही नहीं, उन्होंने बातचीत की। वो खुद बोले कि मैं भाषण नहीं, बातचीत करने आया हूँ आपके साथ। सब जो भी मेडल जीते उनके साथ भी, जो नहीं जीत पाए उनके साथ भी, कोचेस, स्पोर्ट्स स्टाफ, सबके साथ उन्होंने अपने विचार साझा किए।